में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सबरार। देखिए, रामनवमी की धूम पूरे देश में है। एक तरह से लोगों में उत्साह है कि किस तरह से रामनवमी को मनाएंगे, और रामनवमी को मनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। पूरी तरह से सजावट मंदिरों में कर ली गई है, और सुरक्षा की भी हम चर्चा करेंगे इस खास पेशकश में। जब सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, किस तरह से पुलिस प्रशासन रामनवमी को लेकर सुरक्षा को देते हुए पूरे जो जुलूस है, अखाड़े हैं, वो जब निकलता है तो किस तरह से वो सुरक्षा देंगे, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ेंगे। हमारे साथ रांची से सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ेंगी। हमारे साथ गया से कुणाल जी जुड़ेंगे, संवाददाता कुणाल। रामगढ़ से जुड़ेंगे गुड्डू। गोपालगंज से MS अंसारी जुड़ेंगे। भागलपुर से अतुल जी, औरंगाबाद से धीरेन्द्र जी, और मुजफ्फरपुर से राहुल जुड़ेंगे, और जिनसे हम तमाम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ दिख रहा है इस पर्व त्यौहार में, क्योंकि कल की तैयारी क्या है सुरक्षा को लेकर, और किस तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। और देखिए, जो त्यौहार है उसमें एक खुशी होती है, और ये रामनवमी का उत्सव है। इस दिन भगवान राम के जन्म के रूप में मनाया जाता है। लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करते हैं, और रामनवमी भगवान राम के जन्म के उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होता है। तमाम बातचीत करेंगे संवाददाताओं से और जानेंगे भी। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, किस तरह से रांची की बात करें तो रांची में किस तरह से रामनवमी का उत्साह देखा जा रहा है? रामनवमी किस तरह से, हालांकि मंगलवार को जो जिस तरह से तैयारी होती है, और आज जुलूस भी है, और कल की क्या तैयारी होगी, सुरक्षा के किस तरह इंतजाम होंगे, कैसे झांकियां निकलेंगी, बिजली भी इस समय काट दी जाती है थोड़ी देर के लिए। हालांकि हाईकोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है कि आप थोड़ी देर के लिए कट कीजिए, और किस तरह से तपोवन भूमि जाएंगे, किस तरह का माहौल रांची में देखा जाता है हर साल जो उत्साह है, और इस बार क्या उत्साह देख रहे हैं आप? जी, के बेहद उत्साह होता है। अगर रांची के कुछ इलाकों की बात करें तो वो पूरी तरीके से भगवान श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। हर तरफ भगवान श्री राम के झंडे लगे हुए हैं, और रामनवमी पर हर एक घर में झंडे लगाए गए हैं अपने अपने स्तर से। कल जो झांकी निकलेगी, उस झांकी को सफल बनाने के लिए सभी राम भक्त लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच पुलिस भी जो है वो पैनी नजर रखे हुए है। और आज और कल सिर्फ नहीं अनिल, 4 अप्रैल से ही अगर हम बात करें तो विभिन्न इलाकों में ड्रोन कैमरे से घरों की छतों का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ रांची उपायुक्त की बात करें, जो कि मंजुनाथ भजंत्री है, उन्होंने जुलूस के रूट और विभिन्न मंदिरों का भी औचक निरीक्षण किया है। रामनवमी पर सभी प्रमुख चौक चौराहों में CCTV कैमरे से पैनी नजर रखने की उन्होंने हिदायत दी है, और सभी जगहों पर CCTV कैमरे जो है वो लैस भी कर दिए गए हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर भी जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, और ऐसे में कोई भी आपत्तिजनक वीडियो, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर भी नहीं कर सकते। अगर हम जुलूस की बात करें तो जुलूस जिन इलाकों में निकलने वाला है, तो जुलूस वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से एक तो निरीक्षण रहेगा, साथ ही मेन रोड, हिंदपीढ़ी और डेली मार्केट इलाके में ड्रोन कैमरों से घरों की छतों का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है, और कल इसकी व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता रहेगी अनिल। और घरों की छतों की जांच भी की गई है कि कहीं किसी छत पर ईंट पत्थर तो नहीं रखा गया है। DIG और SSP चंदन कुमार ने पूरे इलाके का जायजा लिया है, और साथ ही संवेदनशील जगहों पर जवानों की तैनाती जो है वो अभी से ही कर दी गई है। SSP ने अनिल इसको लेकर कड़ी चेतावनी भी दी है, और कहा है कि अगर किसी इलाके में किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उक्त थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो थाना प्रभारी है वो भी अपने काम में लापरवाही नहीं कर सकते हैं। अगर उनके इलाके में कोई भी गड़बड़ी सामने आती है तो चाहे थाना प्रभारी गलत हो या सही हो, अगर गड़बड़ी आती है तो कार्रवाई थाना प्रभारी पर ही होगी। तो थाना प्रभारी भी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। साथ ही उपायुक्त ने जुलूस के मार्ग पर भारी संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की है। साथ ही रामनवमी पर सभी प्रमुख चौक चौराहों में CCTV कैमरे से पैनी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी है, ताकि कोई असामाजिक तत्व, भ्रामक और आपत्तिजनक संदेश जो है वो ना फैला सके, क्योंकि माहौल को भी खराब करने की रामनवमी के मौके पर कोशिश होती है। लेकिन ऐसे में माहौल ना खराब हो, इसको लेकर के पुलिस
पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही है और शोभा यात्रा वाले मार्गों का भी जो है वो डीसी ने पहले ही जायजा लिया है। एक एक जगहों पर उन्होंने खुद औचक निरीक्षण किया है अनिल। तो हम कह सकते हैं कि रामनवमी की धूम रांची में तो है ही, साथ ही पुलिस प्रशासन इसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हमने देखा कि 4 अप्रैल से ही डीसी जो है वो लगातार शहर का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने शोभा यात्रा के लिए बनाए गए रूट हेहल मंडप टोली मंदिर, साथ ही रातू रोड के दक्षिण मुखी बजरंगबली मंदिर, पिस्का मोड़ के विश्वनाथ शिव मंदिर और साथ ही श्री महावीर मंदिर, पंडरा तपोवन मंदिर, निवारणपुर सहित कई मंदिरों का उन्होंने भ्रमण किया, व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश जो है वो देते नजर आए। इसके साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है अनिल, कि रामनवमी शोभा यात्रा में प्रमुख स्थानों पर लाइट की भी व्यवस्था रहे, बैरिकेडिंग और मार्ग की साफ सफाई भी जो है वो उचित रहे। साथ ही मेडिकल टीम के अलावा अन्य आवश्यक इंतजाम करने के लिए भी उनकी ओर से निर्देश दे दिया गया था और वो सारे इंतजाम किए भी जा चुके हैं। साथ ही उपायुक्त ने ये भी कहा था कि कुछ वर्षों में जिस तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाया गया, उसी तरह इस साल भी आयोजन संपन्न कराना है, यानी कि किसी तरह की कोई जो है कमी ना रहे। इसको लेकर के डीसी ने अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम किए हैं। और साथ ही अगर रामनवमी को लेकर के बात करें अनिल, तो चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस बल की तैनाती है और हर जगह पैनी नजर रखी जा रही है। तो राम भक्त जो है अपनी इस पर्व को अच्छे से मनाए, इसको लेकर के पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। राजधानी रांची के सड़कों की बात करें तो कई ऐसे सड़क है जो कि पूरी तरीके से भगवान श्री राम के झंडे से पूरी तरीके से पटा नजर आ रहा है और हर तरफ जय श्री राम के गाने भी बजाए जा रहे हैं। और साथ ही उपद्रवियों पर भी जो है विशेष ध्यान रखा गया है। घरों की छतों पर जाकर के जो निरीक्षण किया गया है ताकि कहीं ईंट और पत्थर ना मिले। तो ऐसे में पुलिस हर तरह की तैयारी जो है वो करके रखी हुई है। और दूसरी तरफ रामनवमी के मौके पर पुलिस ने अचूक हथियार, यानी कि सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने अपना अचूक हथियार बनाया है, यानी कि सीसीटीवी भी जो है वो पूरी तरीके से सभी चीजों पर नजर रखेगी और वही पुलिस का एकमात्र हथियार है। और उस कैमरे में अगर किसी भी तरह के शरारती तत्व हो या फिर कोई भी जो माहौल खराब करने की कोशिश करता है, अगर उस कैमरे में कैप्चर होता है तो उसे पुलिस नहीं छोड़ने वाली है अनिल। साथ ही राजधानी में पहली बार रामनवमी की शोभा यात्रा की निगरानी 500 सीसीटीवी कैमरे से जो है वो की जा रही है। आपको याद होगा कि हजारीबाग में जब भी रामनवमी का जुलूस निकलता है, कुछ ना कुछ वहां पर तस्वीरें जो है वो दिखती है, माहौल बिगड़ते हैं, फिर धारा 144 भी लगाना पड़ता है। लेकिन राजधानी रांची में अभी तक ऐसी स्थितियां नहीं आई है और इस बार भी ऐसी स्थिति ना रहे, इसी को लेकर के पहली बार 500 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। साथ ही निगरानी करने के लिए बाकायदा पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है। साथ ही शोभा यात्रा निकलेगी और उन्हें सीसीटीवी कैमरे के दायरे में लाया जाएगा ताकि कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही रामनवमी शोभा यात्रा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए अनिल तपोवन मंदिर तक पहुंचती है, ये सभी जानते हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो अल्बर्ट एक्का चौक पर ही होती है। तो ऐसे में अल्बर्ट एक्का चौक में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और वहां पर पुलिस ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगी कल के दिन अगर कहा जाए तो। और इसके अलावा शहर में लगभग एक रिजल्ट ड्रोन और 500 सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की गई है। तो यानी कि पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और राम भक्त जो है वो अपने रामनवमी पर्व को लेकर बेहद ही उत्साहित है अनिल। चलिए, तमाम बातचीत के लिए रेखा जी आपका शुक्रिया। तो देखिए, कहें कि रांची में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा प्रशासन किस तरह से है, उनका जिक्र हमने किया और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक उत्साह का माहौल दिखता है। और लोग जो परिधान की बात करें तो गेरुआ परिधान पहनते हुए और आगे बढ़ते हैं, वो सब दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ख़ासकर अगर ड्रोन की बात करें तो ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ड्रोन से किस तरह से ड्रोन से पुलिस निगरानी रख रही है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो। इसको लेकर लगातार ये देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि पूरे देश में रामनवमी को लेकर जिस तरह से उत्साह है वो दिख रहा है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है
वो साफ दिख रहा है। हजारीबाग देखिए, हजारीबाग क्या है कि हजारीबाग, रामगढ़, इन क्षेत्रों में विशेष तौर से तैयारी की जाती है रामनवमी को लेकर। और हजारीबाग की बात करें तो वहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं हजारीबाग देखने के लिए कि किस तरह से वहाँ पर हजारीबाग में ये रामनवमी का उत्साह होता है। और रामनवमी हजारीबाग में एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 दिन वहाँ पे रामनवमी का उत्साह नज़र आता है। रामगढ़ में भी पूरी तैयारी की गई है। रामगढ़ में किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं उसको जानने के लिए हम जुड़ेंगे। हमारे साथ संवाददाता गुड्डू जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह से रामगढ़, हजारीबाग में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से की गई हैं। गुड्डू जी, किस तरह से रामगढ़ में किस तरह से राम भक्त तैयारी किए हुए हैं और वहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ हजारीबाग का भी जिक्र जरूर कीजिएगा। जी, पहले तो हम रामनवमी का शुभकामनाएं पूरा दर्शकों को देना चाहते हैं कि चैत नवमी चल रही है, चैती छठ और दुर्गा पूजा, सबका शुभकामनाएं तमाम दर्शकों का। और अब आते हैं अपने हजारीबाग और रामगढ़ का अखाड़ा या और झारखंड में कई अखाड़े निकलती है, लेकिन विशेषताएं बताते हैं अपना हजारीबाग, यानी कि पूरा देश में अगर पहला जो रामनवमी की शुरुआत जो हुआ था, जो हजारीबाग जिला से शुरुआत होता है, हजारीबाग से शुरुआत होता है, जो आज तो विश्व के कई कोनों में हजारीबाग फैला हुआ है रामनवमी का। वही हजारीबाग का जो रामनवमी का जो जुलूस निकलता है, जो झांकियां निकलती है, काफी ऐतिहासिक होती है। यहाँ तक कि हजारीबाग का झांकियां कई प्रकार के झांकियां का आकर्षित केंद्र रहता है। साथ में हजारीबाग जो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल झांकी रूप में हजारीबाग आता है और इस पर सीधे केंद्र सरकार की निगाहें रहती है हजारीबाग में, क्योंकि हजारीबाग में बहुत ऐसा स्थिति तनावपूर्ण स्थिति रहता है लेकर के केंद्र सरकार का सीधा गाइडलाइंस होता है कि हजारीबाग में इस पर सब फोकस रहती है। यहाँ पर हजारीबाग में विभिन्न प्रकार के झांके थे और लाखों लोग हजारीबाग में निकलते हैं, क्योंकि हजारीबाग में जब हजारीबाग का जो सड़क हुआ करता था, जिसे अब बरही से काट दिया गया है और अपना रामगढ़ का साइड से निकाल दिया गया है, इसलिए कि हजारीबाग वो रास्ते पूरा जाम रहते थे। लगभग 3-4 दिन तक लगातार हजारीबाग रूट जाम रहता था, जिसका बाईपास भी अलग निकाला गया इसलिए कि हजारीबाग सिर्फ जुलूस के कारण, क्योंकि वहां के जो अखाड़ा जुलूस रहता था वो 3 से 4 दिन लगातार होता था और काफी धूमधाम से, यानी कि हजारीबाग के माने तो हजारीबाग चारों मंगल के जुलूस निकलता है किसी ना, और चारों मंगल में अलग अलग स्थानों से जुलूस वहां निकलता है। खासकर वहां पर सैनिक की सुरक्षा पर तमाम पैरामिलिट्री से लेकर सारी चीज व्यवस्था की जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना घटे। फिर भी कभी कभी चूक हो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर हमेशा विशेषताएं रहती है कि पुलिस प्रशासन हजारीबाग में स्पेशल फोर्स करती है, स्पेशल फोर्स तैयार रहता है। खासकर वहां पर जो काफी जो हाई रैंक के जो अधिकारी होते हैं, जैसे डीजीपी हो गया, डीआईजी हो गया, उनके आला कमान पे रहता है हजारीबाग का स्पेशल सुरक्षा बल। और झांकी की बात करते हैं, हजारीबाग की झांकियां जो ऐतिहासिक झांकियां निकलती है, जो कि काफी ही अलग अलग अंदाजों में झांकियां निकाली जाती है। कई प्रकार के वहां झांकियां होती है जो हमने बताया कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल, यानी कि जो लोग हजारीबाग को छोड़ के कहीं और भी रहते हैं भारत या दूसरे देश में भी, तो उनकी इच्छा होती है कि हम हजारीबाग अपना जिला में पहुंचे, रामनवमी को देखने के इतना उत्साह होती है हजारीबाग में। खासकर हजारीबाग का जो महिलाओं का जो नृत्य होते हैं, महिला जो आकर्षण का जो केंद्र होती है, कई ऐसे दुर्गा वाहिनी है, जैसे आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, एपी हो गया, भाजपा हो गया, या तमाम संगठन जितने भी है हिंदू संगठन, सभी हजारीबाग को एक अलग ही केंद्र के रूप में देती है। अब रामगढ़ बात करें तो रामगढ़ भी झांकिया में कम नहीं है, क्योंकि रामगढ़ में हजारीबाग के बाद झारखंड में जमशेदपुर के बाद हमारा भुरकुंडा ही आता है, जो रामलीला मैदान, जो कई गांव के लोग यहाँ आते हैं और रामनवमी की झांकियां का अलग ही अंदाज निकालते हैं। जहाँ पर जो रामनवमी की झांकियां निकलती है, कई गांव और शहर से निकलती है, जहाँ पर यहाँ पर ग्राउंड भी जो होता है वो छोटा पड़ जाता है। हमने बताया कि जो लोग बाहर रहते हैं वो भी रामनवमी के दिन यहाँ पर आते हैं अपने झांकियों का आयोजन करने के लिए। और झंडा की बात करते हैं, हजारीबाग में झंडा बिकती है, काफी बड़े बड़े झंडा बिकती है, और कई हजार पीसों में झंडा वहाँ बिकती है, क्योंकि हजारीबाग में संख्या भी बहुत बड़ा है। हजारीबाग में इंटरनेशनल झांकी है, हजारीबाग में
देश विदेश का लोगों को पैनी नजर आती है। हजारीबाग को लोग नेट में गूगल में हमेशा सर्च करते हैं कि हजारीबाग क्या क्या चीज बनाई जा रही है। हजारीबाग और रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ भी ऐतिहासिक है। बुरकुंडा जो झारखंड का जो जमशेदपुर है उसके बाद बुरकुंडा ही आता है, जो सबसे लोकप्रिय झांकी के रूप में रामगढ़ बुरकुंडा मानते हैं। अनिल नहीं, जल्दी से ये बताइए गुड्डू जी, सुरक्षा की किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है सुरक्षा को लेकर? देखिए, प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर टेक्निकल, हालांकि शांति समिति की बैठक किया जा चुका है। कई बार शांति समिति बैठक होता है, लेकिन कहीं भूल चूक हो जाता है। लेकिन टेक्निकल सेल को अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो टेक्निकल सेल के माध्यम से हर चीजों को निपटारा किया जा सकता है। हमने बताया कि हजारीबाग में स्पेशल जो कई उच्च अधिकारी जो होते हैं, जैसे डीआईजी, आईजी रैंक के जो अधिकारी होते हैं, डीजीपी भी स्पेशल उसको निगरानी में रहते हैं। खास जो केंद्र जो सरकार है, केंद्र सरकार का स्पेशल नजर हजारीबाग पर रहता है, क्योंकि उनकी निगाह रहती है कि किसी प्रकार के उपद्रव ना बचे। बुरकुंडा जो हमारा जो रामगढ़ जिला का बुरकुंडा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, शांति व्यवस्था के साथ यहाँ पर शोभा यात्रा रामनवमी का खड़ा होती है और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है। जी, चलिए, तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका शुक्रिया। तो देखिए, हजारीबाग और रामगढ़ की हमने तस्वीरें दिखा रहे, लगातार उनसे बातचीत भी किए कि किस तरह से रामगढ़ में और हजारीबाग में किस तरह से रामनवमी मनाई जाती है और मनाई जा रही है। और भी हम संवाददाताओं से जुड़ेंगे, लेकिन ये जो देख रहे हैं कि आप अगर पटना की बात करें, कि पटना के महावीर मंदिर की बात करें, तो पटना के महावीर मंदिर में भी पूरी तरह से तैयारी है, पूरी व्यवस्था है वहाँ पर, और ख़ासकर ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा के जो निगरानी की बात करें तो सुरक्षा की निगरानी की जा रही है ड्रोन के माध्यम से। और वहाँ पर ये फ्लैग मार्च की बात करें तो फ्लैग मार्च भी लगातार किया गया, और जो शांति समिति की बैठक होती है वो भी लगातार किया गया है। और लाइटों की सजावट की बात करें तो पूरी तरह से सजा दिया गया है, लाइट पूरी तरह से सजा दिए गए हैं। और पूरी तरह से भक्त, अगर कहा जाए कि सेल्फी और वीडियो बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह से जो माहौल होता है वो एकदम राममय माहौल दिख रहा है। और जो पताके हैं, जो झंडे हैं, वो हर और पताके और झंडे दिख रहे हैं। लोग भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना रामनवमी के दिन करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। यह पर्व लोगों को सत्य, नैतिकता और भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और ये है, एक तरह से कहा जाए कि जो दृश्य होता है बहुत ही मनोरम होता है। मंदिरों की बात करें तो मंदिरों को, खासकर मंदिरों को सजाया जाता है और भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं पूजा पाठ करने के लिए, भारी संख्या में। और आज अष्टमी भी है, हम आपको बता दें कि माता रानी की पूजा हो रही है। और कहा मंदिरों में पूरी तरह से भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में तो भीड़ है ही। और यह पर्व लोगों को सत्य, नैतिकता और भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रांची की भी हमने बात की, रांची से हमने बात की, और रांची के बाद हम सीधे आपको गोपालगंज ले जाएंगे, जहां हमसे जुड़े हुए हैं MS अंसारी जुड़े हुए हैं गोपालगंज से। अंसारी जी, किस तरह से गोपालगंज की बात करें तो वहां पर किस तरह से तैयारी की जाती है और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? किस तरह से भक्त जो है निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, कहां पहुंचते हैं, ये सब चौक चौराहों पर किस तरह से सुरक्षा है, ये तमाम बातें जरा बताइए दर्शकों को। जी जी, निश्चित रूप से बता दें कि ये गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में ये जो हावे का दुर्गा मंदिर है, ये प्राचीन काल से ही यहाँ स्थित है, जहाँ हर सोमवार से लेकर के और शुक्रवार को ऐसे ही भी वहाँ भक्तों का जमावड़ा रहता है। और खासकर रामनवमी हो या दशहरा की बात करें तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग वहाँ आकर के अपना जो है कि दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और गोपालगंज दुर्गा मंदिर की बात करें तो यहाँ जो है कि 7 और 8 तारीख को यहाँ महोत्सव का आयोजन होना है, जिसमें बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का यहाँ आगमन होना है, जो यहाँ
दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करेंगे और उसमें कुछ बिहार से अच्छे अच्छे कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है और जिसमें तकरीबन 2 लाख लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर के कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और बैठने की और जी हेलो जी आपसे हम बात करेंगे। अंसारी जी एक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गया से कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। गया से कुणाल जी से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर तैयारी की गई है और किस तरह से गया में क्या तैयारी है, और ये सब तमाम बातें हम उनसे भी करेंगे। हमारे साथ गोपालगंज से अहमद अंसारी जी कई बातें बता रहे थे कि क्या तैयारी है, क्या है, तो और किस तरह से वहाँ पर सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से, किस तरह से सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, वो सब तमाम बातें हैं। हमारे साथ कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं, कुणाल जी से भी हम बात करेंगे। लेकिन अहमद अंसारी तमाम बातें कर रहे थे किस तरह से रामनवमी का त्यौहार गोपालगंज में एक तरह से उत्साह का माहौल होता है। हमने आपको रांची से भी संवाददाताओं को जोड़ा और उसके बाद हमारे साथ गया से कुणाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले हम बात करेंगे अहमद अंसारी जी क्या कुछ कह रहे थे उनकी, उसके बाद हम कुणाल जी से भी बात करेंगे गया में, वो भी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अंसारी जी किस तरह से तैयारियां हैं वहाँ, बताइए। गोपालगंज जिले से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित थावे मंदिर है। वहाँ पर 7 और 8 तारीख को ये नवरात्रि को लेकर के वहाँ पर कार्यक्रम और का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है कि दोनों बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आमंत्रित हैं और उनके अलावे जो है कि कृष्णनंदन पासवान भी रहेंगे और जनक राम भी है और उनके अलावा तमाम जो है कि कई नेता और गणमान्य व्यक्ति भी वहां रहेंगे और 2 दिनों का कार्यक्रम है, जिसको लेकर के तकरीबन 2 लाख लोगों की आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। हर चौक चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ से उसका सीधा मुंतकिल जाके पुलिस अधीक्षक और देखिए जी कुणाल जी आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा आवाज़ को थोड़ा ये कीजिए, बाहर की आवाज़ आ रही है, ये बातचीत हो रही है हमारे साथ, आपसे भी जुड़ रहे हैं, तुरंत जुड़ रहे हैं। अंसारी जी क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए अंसारी जी। जी, तो इस कार्यक्रम को लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश से तकरीबन 2 लाख लोगों की आने की अनुमति है, जिसको लेकर के गोपालगंज पुलिस अलर्ट मोड में है और हर चौक चौराहे पर जो है कि पुलिस की व्यवस्थाएं की गई है और सीसीटीवी कैमरे से मेला और एरिया की जो है कि निगरानी कर रहे गोपालगंज पुलिस अधीक्षक निश्चित कर रहे हैं और उसके अलावा तमाम तरीके के वहाँ मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है और उसके लिए जो है कि भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक रूट चार्ट भी तैयार किया गया है और प्रकाशित भी किया गया है, लोगों को आगाह किया गया है कि इस रूट से आना है और यहाँ पर पार्किंग होगा और यहाँ बैठने की व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके से तमाम तरीके के ये थावे मंदिर पर व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि नवरात्रि का समय चल रहा है और यहाँ हर साल की भांति इस साल भी और 7 और 8 तारीख को यहाँ कार्यक्रम होना है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए अहमद अंसारी जी आपका शुक्रिया। अब हम जुड़ेंगे कुणाल जी से, आपका शुक्रिया अंसारी जी। कुणाल जी किस तरह से गया में किस तरह से आप देख रहे हैं, बाहर की आवाज़ आ रही, थोड़ा बंद करवा दीजिए क्योंकि कुणाल जी बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है आपके, अगर इर्द गिर्द में लोगों को बोलिए थोड़ा शांत रहे। आप बताइए किस तरह से गया में तैयारी होती है, गया में राम भक्त किस तरह से उत्साहित होते हैं? हमारे यहाँ गया में राम भक्त पूरी उत्साहित है और गया शहर में प्रशासन निषेधाज्ञा लागू की गई है। वक्त तो बोर्ड की कहीं बैठकें भी चल रही है, लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन और जिला पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और इन्होंने पूरी गया जिला के जितने अनुमंडल है, टेकारी हो गई, सेवाटी हो गई, नीमचक, बथानी हो गई, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पूरे पदाधिकारी को अलर्ट मोड में कर दिया गया है और बिजली विभाग तरह तरह की जो व्यवस्था है वॉलेंटियर को जुलूस के लिए डीजे वगैरह विधि व्यवस्था रूट को चार्ट के तौर पर तैयार की गई है और संभावना है कि कुछ लोग की मतलब कि हो सकता है उपद्रव को लेकर के पूरी जिले में गया जिला सहित परैया, टिकारी, गुड़ारू, ये सेघाटी, बाराचट्टी सारी जगह लगातार
फ्लैग मार्च की जा रही है और आज शाम में भी फ्लैग मार्च किया जाएगा। जिला पुलिस पदाधिकारी आनंद कुमार और टेकारी मंडल पदाधिकारी सुशांत कुमार चांचल के द्वारा जानकारी दी गई कि हम लोग पूरी व्यवस्था और जगह जगह पे मॉनिटर कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगाई गई है। 100 से अधिक पूरे जिले में 150 लगभग सीसीटीवी कैमरे को सुनिश्चित किया गया है और उसको एक मतलब कि पुलिस लाइन से उसको देखा जाएगा, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा, कहीं उपद्रव ना हो और रूट तैयार की गई है जुलूस के लिए, कल के लिए। कुणाल जी, ये जी रामनवमी जुलूस बृहद पैमाने पर अभी कल ही के डेट में कुछ दिन पहले 2 दिन पहले शांति सीट बैठक हुई सरघाटी में, जहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी साहिबा के द्वारा बोला गया कि डीजे को सील किया गया, लेकिन आक्रोशित रामनवमी के भक्तों ने, राम भक्तों ने धरना प्रदर्शन किया। तो वहाँ पे फिर जिला पदाधिकारी त्यागराजन के द्वारा परमिशन दी गई है और कल फिर जुलूस निकलेगी यहाँ पे। उसके लिए शोभा यात्रा के लिए बृहद पैमाने पर तैयारी की जा रही है और खासकर परैया हर साल की बात इस साल भी विशेष तैयारी की गई है। जी जी कुणाल जी, कोई रूट डाइवर्ट तो नहीं किया गया है? रूट तो वही होगा, लेकिन ये भी बता दीजिए साथ ही साथ कि किस तरह से, कहाँ से शुरुआत झांकियां निकलनी शुरू होती है, फिर कहाँ तक पहुंचता है, ये भी दर्शकों को बताइए। रूट तो शायद डाइवर्ट नहीं की गई है, जो प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष उसी रूट से निकलेगी, नई रूट डाइवर्ट नहीं की गई है। लेकिन ये तैयारी आपको गया से विष्णुपथ से निकल करके छत्ता मस्जिद होते हुए दुखरनी मंदिर होते हुए जाएगी और परैया सूर्य मंदिर से निकलकर पूरे परैया प्रखंड का भ्रमण करेगी। आज टिकारी एसडीओ सुशांत को चंचल बताया कि हम लोग इसके लिए पूरे अनुमंडल में टिकारी में बृहद पैमाने तैयारी की है और इसके लिए 2 दिन पहले ही फ्लैग मार्च किए थे और आज शाम में भी हमारे पूरे अनुमंडल में टिकारी, गुड़ारू, परैया, मदनपुर, गोदमेन की ये जगह फ्लैग मार्च किया जाएगा। चलिए, बहुत ही बेहतर तरीके से वहाँ पर बनाने की तैयारी है, कुणाल जी ने हमें बताया। कुणाल जी, आपका शुक्रिया। पूरी गया जिले के आसपास के में किस तरह से राम भक्त जुलूस निकाले गए और सुरक्षा के क्या माहौल होगा, किस तरह से रणनीति बनाई गई है, तमाम बातें जो है दर्शकों को बताइए। आपका शुक्रिया। चलिए, हम अब सीधे आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक एक करके हम संवाददाताओं से जुड़ते जा रहे हैं और किस तरह से एक माहौल पूरे देश भर में है रामनवमी को लेकर, वो उत्साह दिख रहा है। किस तरह से राम भक्त निकालेंगे रैली, जो अखाड़े से निकलता है जुलूस, वो सब वो होगा। और अगर बात करें कि लोग भक्ति और भजन इस दौरान गाते हैं और सीधे आगे बढ़ते हुए जाते हैं, वे देखने वाली तो तस्वीर होती ही है और जो लोगों में जो उत्साह दिखता है वो देखते ही बनता है। मंदिरों में प्रसाद का वितरण किया जाता है, जगह जगह अगर कहा जाए शरबत भी बांटे जाते हैं संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा जगह जगह शरबत बांटे जाते हैं, चना भी इसमें बांटा जाता है। एक छोटे छोटे बच्चे जब निकलते हैं वो ये खुशी का माहौल साफ देखने को मिलता है। हम देखिए, रांची की बात किए, गया की बात किए, रामगढ़ हजारीबाग की किए, गोपालगंज की, अब भागलपुर में किस तरह से वहाँ की तस्वीर है, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह लोगों में उत्साह है, कहाँ से झांकी निकलेगी, कहाँ पहुँचेगी, किस तरह से अखाड़े भागलपुर में निकलते हैं, ये अतुल जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, किस तरह से वहाँ की तैयारी है, अगर कहा जाए भागलपुर में किस तरह से निकलेगा, वो झांकियाँ देखने को मिलेगी, ये जरा दर्शकों को बताइए। जी अतुल जी। जी, बहुत दिनों से यहाँ हर साल की भांति इस साल भी बजरंग दल और स्थानीय लोगों के द्वारा भव्य यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है और पूरे नगर भ्रमण किया जाता है। जहाँ तक मैं बात करूँ भागलपुर की, तो भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा पूरे चाक चौबंद किए गए हैं। हर तरफ चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है और जहां तक मैं बात करूं शोभा यात्रा की, तो शोभा यात्रा की भी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और कल रामनवमी को लेकर के भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। और भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज में भी हर साल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसकी अगुवाई खुद डीएसपी के द्वारा की जाती है। जी नहीं, ये भी बताइए कि किस तरह से वहाँ झांकियाँ जो है, झांकियाँ कहाँ से निकलती है और मतलब हजारों की संख्या में लोग जाते हैं
और एक बहुत ही अलग ही तस्वीर होता है, कहाँ किधर से निकलता है, किधर पहुंचते हैं, और वो जो बजाने का जो रहता है, वो ढोलक वगैरह भी लेके चलते हैं, ताशा लेके चलते हैं, उसके बारे में जरूर बताइए। जी, ढोल नगाड़े के साथ में तिलका मांझी चौक से लेकर तिलका मांझी चौक बजरंगबली स्थान से वहां से जुलूस निकलती है और पूरे नगर भ्रमण करते हुए फिर तिलका मांझी चौक पर स्थगित होती है। और इस शोभा यात्रा में लाखों, हजारों नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए रहते हैं और लगभग 150 से 200 फीट लंबी जो पताके होते हैं और तिरंगे होते हैं, ये लेकर के 100 से 150 फीट लंबी पताके और तिरंगे लेकर के पूरे नगर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसमें भाग लेकर के शोभा यात्रा निकालती है। अच्छा, देखिए, रामनवमी के दिन तो घर घर में झंडे फहराते ही हैं, पूजा पाठ तो होता ही है। अतुल जी, जरा ये भी बता दीजिए कि भागलपुर में जो रामनवमी का जो बाजार है वो किस तरह से गुलजार नजर आ रहा है? जी, यहाँ तक मैं बात करूं कि हिंदू समुदाय से लेकर के अदर समुदाय के लोगों के द्वारा भी दुकानों में पताके धूमधाम से बिक रहे हैं और सभी में खुशी का माहौल है। जिस तरह से यहाँ मैं बात करूं पिछले रमजान की, बीते हुए रमजान की, तो रमजान में भी हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर के रमजान का त्योहार, ईद का त्योहार मनाया है। उसी तरह से हर साल यहाँ दोनों समुदाय मिल करके इस रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें भागीदारी बनते हैं। चलिए, तमाम बातचीत के लिए अतुल जी आपका शुक्रिया, क्योंकि भागलपुर की पूरी तस्वीर आपने दर्शकों को बता दी, किस तरह से झांकियां निकलती है और सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, और पूरे उत्साह और उमंग के साथ भागलपुर में राम भक्त नजर आ रहे हैं। ये हमने अतुल जी से बात कराया, भागलपुर से अतुल जी आपका शुक्रिया। तो हम इसके बाद सीधे जुड़ेंगे औरंगाबाद से। धीरेन्द्र जी क्या कुछ कहते हैं, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र क्या कुछ कहते हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो तैयारियां जो की गई हैं, वो राम भक्त किस तरह से उत्साहित हैं वो देखने को मिलता है। और कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं, एक दो दिन नहीं, कई दिनों से तैयारियां की जा रही है। और कल की बात बिल्कुल अलग होगा। हालांकि आज भी मंदिरों में महाअष्टमी के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली, और रामनवमी में जो काफ़ी दूरी से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, तो जब प्यास लगती है तो उसे शरबत देने की ये जो परंपरा है वो भी चलती है। देखिए, हमने बताया भागलपुर में किस तरह से राम भक्त निकलते हैं। औरंगाबाद से धीरेन्द्र जी जुड़ चुके हैं और धीरेन्द्र जी से जानेंगे कि औरंगाबाद में किस तरह से वहाँ पर तैयारियाँ करते हैं राम भक्त, और किस तरह से सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तमाम बातें उन्हें करेंगे। और एक धीरेन्द्र जी से ये भी पूछेंगे कि बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जुलूस में शामिल होते हैं, जो प्यास लगती है उसके बाद शरबत का जो वितरण होता है, चने का वितरण होता है, गुड़ का वितरण होता है, इसको पाने के लिए भी लोग बहुत ही उत्साहित नजर आते हैं काफ़ी। हालांकि धूप का तो समय है ही। चलिए धीरेन्द्र जी, किस तरह से औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में किस तरह से तैयारियां की जाती है, और हालांकि तैयारियां तो पहले से ही की जा रही है, लेकिन कल रामनवमी है, उसको देखते हुए किस तरह से वहां पर राम भक्त कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, औरंगाबाद की तस्वीर जरा बताइए। ये बता देना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में जामा मस्जिद के पास में पूरे राम भक्त का जुलूस निकलता है, लेकिन औरंगाबाद में एसपी का कहना है कि शहर में कोई भी परिंदा एंट्री नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, चाक चौबंद कर दिया गया है और पूरे शहर को ब्रेकेट कर दिया गया है। यहाँ जिला प्रशासन डीएम श्रीकांत शास्त्री के द्वारा शरबत, चाय जो भी रहे, जो सब व्यवस्था किया गया है। लेकिन औरंगाबाद में एक ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ दूसरे समुदाय के लोग भी जुलूस में भाग लेते हैं। जी, और ये भी बताइए कि किस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है और क्या उमंग और उत्साह लोगों में नजर आता है, और किस तरह से सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं होती है, क्या जो जुलूस निकलता है उसके साथ साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड में साथ ही चलती है, या किस तरह से औरंगाबाद से कहाँ पहुंचेंगे ये जुलूस, ये भी जरा बताइए। जी, एक चलता है जो राम भक्त RSS का
है। औरंगाबाद में ब्लॉक के स्टेज से एक जुलूस निकलता है, जो औरंगाबाद की एक झांकी है जो भारत माता के भी लेकर वहां से तस्वीर लेकर चलते हैं। किसी ने राम रूप में आते हैं, किसी हनुमान रूप में आते हैं, किसी शंकर जी का रूप में आते हैं। उसके बाद में औरंगाबाद एसपी के अगर कहे माने तो एसपी राहुल अमरीश जी का कहना साफ है कि जुलूस में प्रशासन की तरफ से जो सहयोग चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन शांति व्यवस्था भंग करने वालों को कोई भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ भी सीआरपीएफ का भी तैनाती कर दिया गया है और जामा मस्जिद, रमेश चौक से जामा मस्जिद तक पूरे शहर को दोनों तरफ दूसरे समुदाय के लोगों के यहाँ ब्रेकेट कर दिया गया है। ऐसे तो पहले एक बार यहाँ हो भी गया था, कुछ बच्चा में कुछ हुआ था, उसको लेकर जिला प्रशासन काफी अलर्ट है। अच्छा ये बताइए, देखिए धीरेन्द्र जी ये भी बता दीजिए, औरंगाबाद के मुख्य की चौक चौराहों की तो बात कर रहे हैं, आसपास जो औरंगाबाद है उसके आसपास से भी जुलूस वहाँ पहुँचता है या फिर जहाँ जिसको जो चौक चौराहा मिला वहाँ से वो आते हैं या फिर उधर ही गांव है चाहे और भी दूरियां हैं वहाँ से पहुँचते हैं या फिर उधर ही मनाते हैं? जी गांव के लोग गांव में ही मना लेते हैं, शहर के लोग केवल शहर में ही मनाते हैं। जी 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 चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को हम औरंगाबाद की संवाददाता से भी बात कराएं कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही है, पूरी तरह से अलर्ट मोड में प्रशासन है। और इसके बाद हम आपको धीरे धीरे देखिए रांची, गया, रामगढ़, हजारीबाग, गोपालगंज, भागलपुर और औरंगाबाद की भी हम संवाददाताओं से बातचीत किए कि किस तरह से वहाँ कल की तैयारी होगी, क्या कुछ होगा, किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम बातचीत के लिए धीरेन्द्र जी आपका शुक्रिया जी। अब हम देखिए ये रामनवमी को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हम आपको एक एक करके जो होता है संवाददाता क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है उन सब तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं। और हर मंदिरों में एक तैयारियां की जा रही है और जो ताशा होता है, वो जो बैंड होता है, उस बैंड होता है उसको लेकर काफ़ी उत्साह है। वो जब बजता है तो एक अलग ही मूड में सब हो जाते हैं और वो तस्वीर भी देखने को मिलती है कि किस तरह से वहाँ हो रहा है, किस तरह से तैयारियां की जा रही है। पूरी तरह से कहा जाए कि इस दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना में लोग जुट जाते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम ने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था और इसकी खुशी जो है वो देखने को मिलती है। मुजफ्फरपुर में किस तरह से वहाँ की तस्वीर है वो राहुल जी से हम जानेंगे कि क्या क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है, किस तरह से राम भक्त निकलते हैं, वो अलग ही एक नज़ारा होता है। राहुल जी किस तरह से मुजफ्फरपुर की बात करें तो किस तरह से तस्वीर वहाँ से आती है, किस तरह से तैयारियां है, सुरक्षा की किस तरह से तैयारियां की जा रही है और पूरे राम भक्त जो तैयारियां कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में 50 से अधिक झांकियां निकाली जाती है जिसमें प्रशासन के द्वारा पुलिस फोर्स की मुस्तैदी की गई है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही झांकी में लोग राम लक्ष्मण की तस्वीर मूर्ति बना करके उनके साथ काफी संख्या में भक्तजन राम जय श्री राम का झंडा लेकर के एक साथ एकत्रित होकर शांतिपूर्ण तरीके से झांकियां निकालते हैं। हर साल की तरह इस साल भी काफी बढ़ चढ़ के मुजफ्फरपुर के विभिन्न इलाके में, शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो राम भक्त हैं वो भगवा लेकर के और शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उनके सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से फ्लैग मार्च निकालकर और झंडा लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं। जी जरा ये भी बताइए कि मुजफ्फरपुर में कहाँ से कहाँ तक ये जो झांकियाँ होती है वो निकलती है और कहाँ मतलब इसका कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाता है और इस बीच भारी हजारों लाखों में लोग रहते हैं, इसके बारे में गरीब स्थान मंदिर है जो गरीब स्थान छोटा देवघर कहा जाता है, राजधानी का देवघर है गरीब स्थान। वहां से झांकियां निकलती है और पूरे शहर में भ्रमण करती है और पूरे शहर भ्रमण करने के बाद पुनः शाम को गरीब स्थान में ही उनका ये होता है सर, स्टॉपेज होता है। जरा ये भी बताइए कि देखिए शांति समिति की बैठक भी तो लगातार हो ही रही है, किस तरह से पुलिस प्रशासन एक्शन में है कि भाई कोई भी गलत होगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, क्या प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी पुलिस
पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़िया पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये निर्देशित किया गया था, विभिन्न थाने अध्यक्षों के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में थाना पर शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है और उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है और ड्रोन कैमरे की निगरानी की गई है प्रशासन के द्वारा, जिससे उपद्रवियों को चिन्हित किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न झांकियों में पुलिस फोर्स की तैनाती और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए राहुल जी आपका शुक्रिया, क्योंकि मुजफ्फरपुर की बहुत सारी बातें आपने बताई है, किस तरह से सुरक्षा और किस तरह से राम भक्त निकलेंगे, एक उत्साह का माहौल वहां पर मुजफ्फरपुर में भी बना हुआ है और कल की तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं। राहुल जी आपका शुक्रिया, क्योंकि हम आपसे लगातार जुड़ेंगे भी, कल की तैयारी क्या कुछ हो रहा है, कल क्या नज़ारा है वहाँ, इसको लेकर भी हम आपसे जुड़ेंगे। लेकिन दर्शकों को तमाम जानकारियाँ हम दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से जो तैयारियां है वो पूरी तरह से तैयारियां तो कर ली गई हैं और कल का दिन देश भर में बेहद ही खास दिन है और ख़ासकर अगर अयोध्या की बात करें तो वहां पर भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और अयोध्या में जो रामलला का मंदिर है वो अद्भुत नज़ारा वहां देखने को मिल रहा है और जो भक्त हैं वहां पहुंच रहे हैं। बेहद ख़ास है, इस साल की रामनवमी बेहद ख़ास है और जो भक्तों में जो सेल्फी और वीडियो बनाने की जो होड़ रहती है वो हर जगह देखने को मिलता है और देखने को तो मिलता ही है और रामनवमी की धूम पूरी और देखा ही जा रहा है। अगर बाज़ारों की बात करें तो सभी जगह से हमने बातचीत की कि बाज़ार का क्या माहौल होगा, बाज़ार का किस तरह से है, वहाँ पर पताके हों, झंडे हो, सभी बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। और अगर सजावट की बात करें, लाइटों की बात करें तो वहाँ पर भी लाइट और सजावट की जो पूरी तरह से मंदिरों में लगा दिया गया है। और हम आपको दिखाया कि रांची में किस तरह से रांची में तैयारी हो जा रही है, रांची में किस तरह की तैयारी, गया में किस तरह से, रामगढ़ हजारीबाग में किस तरह से तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है और गोपालगंज, भागलपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर में किस तरह से तैयारी है, ये सब हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाए हैं और पूरे देश भर में धूम है। और कहा जाए पटना के राम मंदिर में किस तरह से तैयारियां हैं, वो भी पटना के राम मंदिर में भी बहुत ही ख़ास तैयारियां की गई है, सभी मंदिरों में तैयारियां की गई है। और हमने आपको मुजफ्फरपुर के संवाददाता से भी बातचीत की, वहाँ का क्या हाल है, औरंगाबाद के संवाददाता धीरेन्द्र जी से बात की, क्या वहाँ के हाल हैं, भागलपुर के क्या हाल हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई कि किस तरह से वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। तो दर्शकों को बता दें कि बेहद ही ख़ास तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से मनाया जा रहा है और रामनवमी का ख़ास जो त्यौहार है बेहद ही ख़ास है इस वर्ष और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि किस तरह से रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। और ये बता दें कि पूरे देश भर में उत्साह राम भक्तों में गजब का दिख रहा है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।